गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य सिंह तोमर और आज मैं आपको एक कुछ नया सुनाने वाला हूं। तो आज हम क्या करेंगे कि आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी के बारे में। आज से हम भगवान के बारे में भी, उनकी कथाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि उनसे क्या क्या जीवन में सीख मिलती है और हम अपने जीवन में उनसे कैसे कैसे उन सीख से हम अपना जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हुए, वो कलयुग में भी विराजमान हैं। तो एक बार क्या होता है, हनुमान जी एक बार बिहार में एक जगह जाते हैं। तो उसमें एक गांव होता है बिहार में। तो वहाँ पे एक रामदास नाम का व्यक्ति रामायण लिखता है। अब हनुमान जी बहुत खुश होते हैं कि कलयुग में भी ये लोग रामायण पढ़ते हैं, तो बहुत उत्सुक होते हैं रामायण सुनने के लिए। इसीलिए वो पीछे छुप के लोगों के बैठ जाते हैं और एक कंबल ओढ़ लेते हैं काले रंग का, ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। वो छुप के रामायण सुनते हैं। तो उन्हें बहुत रस आता है। वो एकदम अलग तरीके से रोचक कथाएं सुनाता है रामायण की। वो रामदास अपने अलग ही ढंग से वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए रामायण को सुनाता है। हनुमान जी के आसपास प्रतिबिंब घूमते हैं और उनके मन में वो सब सामने चल रहा होता है। उन्हें इमेजिनेशन होती है कि हाँ, ये यहाँ पे मैं गया था, यहाँ पे ये हुआ था। उन्हें सब चीज़ों की याद आ जाती है, क्या क्या हुआ था। सीता हरण हुआ था, मैं लंका में गया था। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। पर एक दिन क्या होता है, एक विवाद खड़ा हो जाता है। तो विवाद क्या होता है कि वो जो व्यक्ति था रामदास, वो एक दिन बोल देता है कि हनुमान जी थे, वो लंका में गए तो अशोक वाटिका में जब वो पहुँचे, वहाँ पर सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे। तो हनुमान जी को ये ठीक बात नहीं लगी। उन्होंने तुरंत उठ के उसके पास गए। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा गलत जा रहे हैं, वहाँ पे सफ़ेद रंग के फूल नहीं थे, वहाँ लाल रंग के फूल थे। आपको इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। अब उसने बोला, आप कौन? ये मैं लिख रहा हूँ, मेरी रामायण, और मैं भी सुना रहा हूँ, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अब उन्होंने कहा कि अरे भाई देखो, सफ़ेद रंग के फूल नहीं थे, मुझे पता है कि वहाँ पे लाल रंग के फूल थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वहाँ लाल रंग के फूल थे? तो उन्होंने तुरंत ही कंबल हटा दिया कि कहा, लो, मैं खुद गया था और मैंने खुद देखा कि वहाँ लाल रंग के फूल थे। उन्होंने कहा कि हमें तो अपने रामायण में विश्वास है अभी। फिर हनुमान जी ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अब भगवान राम के पास ही इसे ले चलते हैं, वो इसे अच्छे से बता देंगे, समझा देंगे। तो वो भगवान श्री राम के पास हनुमान जी कंधे पे बिठा के रामदास को लेके गए। अब रामदास को जब वहाँ पे लेके गए तो हनुमान जी ने भगवान राम को सारा किस्सा बताया कि भगवान, ये रामदास है और ये बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से और अपने अलग ही ढंग से आसानी से लोगों को बहुत अच्छी से रामायण सुनाता है और बहुत रस आता है ये रामायण सुन के। और मैं भी वहाँ पे रामायण सुनने जाता था छुपकर। और लेकिन एक दिन मुझे लगा कि ये कुछ गलत कर रहा है। इसने जब ये बोला कि लाल रंग के फूल नहीं थे, सफ़ेद रंग के थे, इसने बोला कि जब मैं अशोक वाटिका में गया तो वहाँ सफ़ेद रंग के फूल थे, जबकि मैंने तो लाल रंग के देखे थे। तो भगवान राम ने जवाब दिया कि
पहले तो ये तुम्हारी ही गलती है कि तुम छुपके क्यों गए वहाँ पे। इस तरह से छुपके किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। और अगर चलो बातें भी सुन रहे थे तो विवाद करने की क्या ज़रूरत थी, विवाद क्यों खड़ा किया इस तरह। अगर वो बोल रहा है तो बोलने दो, सफ़ेद रंग के फूल रहने दो। हनुमान जी ने कहा गए हम थे, ना ये गए थे और ना आप गए थे, फिर भी हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि चलो, फिर वो रामदास से कहा कि चलो सीता जी के पास चलते हैं। माता तो वहाँ पे 1 साल तक रही थी, उन्हें ज़रूर पता होगा कि वहाँ पे किस रंग के फूल थे। अब वे दोनों सीता जी के पास गए। अब उनके पास जाकर हनुमान जी ने बताया कि ये रामदास है और इसने ऐसे ऐसे रामायण पढ़ता है और इस बात पे हमारा विवाद हो गया कि वहाँ पे सफ़ेद रंग के फूल थे या लाल रंग के, जब मैं वहाँ पे आया था। तो आप इन्हें कृपया बता दीजिए कि वहाँ पे किस रंग के फूल थे। आपको ज़रूर पता होगा और मुझे भी पता है कि आप लाल रंग ही बताएंगे क्योंकि वहाँ लाल रंग के ही फूल थे। हाँ, तो सीता जी ने हनुमान जी की बात सुन के कहा कि अगर वो कह रहा है तो कहने दो, वहाँ सफ़ेद रंग के ही फूल। हनुमान जी ने कहा कि हम गए थे, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमने खुद देखे थे अपनी आँखों से कि सफ़ेद रंग के फूल नहीं थे, लाल रंग के थे। तो सीता जी ने कहा तुम तो एक ही दिन के लिए आए थे, मैं तो इतने महीनों तक 1 वर्ष तक रही थी वहाँ पर, इसीलिए मुझे पता है। तो सीता जी ने उन्हें विनम्रतापूर्वक से समझाते हुए कहा कि जब तुम वहाँ पर आए थे तो तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तुम्हारे भगवान की पत्नी को कोई हरण करके ले गया था, इसीलिए तुम विध्वंस करने को तैयार थे। तुम्हारी आँखों में पूरा खून से रंगी हुई तुम्हारी आँखें थी, तुम मार काट करने को पूरी तरह से तैयार थे और तुम चाहते तो सब कुछ नष्ट कर देते, लेकिन तुमने वैसा किया नहीं। और जब तुम वहाँ पे पहुँचे गुस्से में, तो वहाँ पे तुम्हारी जो आँखें ऐसी गुस्से में थी कि तुम्हें वो सफ़ेद फूल भी लाल दिखने लग गए। इसीलिए तो हनुमान जी को समझ में आ गई ये बात कि जैसा स्वभाव हो जाता है, जैसे मतलब हम जैसा हमारा सोचते हैं, जैसी फीलिंग आती है वैसे ही दिखने लगता है, ऐसा होता है। अगर आप सोचेंगे कि ये दुनिया तो बहुत बेकार है, कोई डिप्रेस्ड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ दुनिया में तो सब लोग मतलबी हैं, और वो अपने नज़रिए से इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं। तो जैसा नज़रिया होता है वैसे ही हमें दुनिया दिखने लगती है, जिस रंग का चश्मा वैसी ही दुनिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।